Hello everyone, welcome back once again. In this video, we solved exercise 1.2 of the chapter sets. Okay, so first question is, which of the following are examples of the null set? इसके पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि नल सेट होता क्या है। नल सेट को ही इसका दूसरा नाम भी है एम्प्टी सेट बोलते हैं, ये भी मैं आपको लिखा चुका हूँ, और इसी को वाइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वाइड सेट, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है फाई या ओनली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। ठीक है, तो नल सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट और वाइड सेट, ये तीनों एक ही नेम है। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें 4 पार्ट हैं। देयर आर 4 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट इज सेट ऑफ, देखिए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब देखिए ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। क्या ये कोई भी इनमें से 2 से डिवाइड होगा, बाई 2 होगा? देखिए, डिविजिबल बाई 2 का मतलब ये होता है कि 2 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 2 से ये कटना चाहिए। कोई ऐसा इसमें ऑड नंबर नहीं होगा जो कि 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो सेट क्या है? 5 ही तो होगा। तो पहला क्या हो जाएगा? ये एस, आप इसको लिखेंगे क्या? एस, the set of odd natural numbers divisible by 2 is a what? empty set or null set or void set। समझ में आ रही बात? पहले हम सेट लिख दिए हैं कि ऑड नंबर का जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं उसके सेट कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ही डॉट डॉट आगे तक। लेकिन ये 2 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब कि 5 होगा। और 5 का मतलब ही क्या होता है कि ये नल सेट का एग्जाम्पल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एस। ठीक है, हम एस लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे इसको कि ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा आ जाइए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो होता है वो खुद से ही डिवाइड होगा और 1 से ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं। लेकिन इवन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए इस वर्ड को, ये इवन दिया हुआ है। तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है? पहला क्या होता है? 2, आपको पता है 2 होता है। उसके बाद प्राइम नंबर कौन से आते हैं? 3। लेकिन इवन की बात कर रहा है, इसके आगे और भी होते हैं। तो इवन प्राइम नंबर क्या है? सिर्फ 2 है। ठीक है, तो यानी इस सेट का मतलब क्या होगा? इस सेट का मतलब हो गया ओनली 2। ठीक है, तो ये 2 है इसमें, तो ये तो सेट क्या है? 5 है नहीं, 1 एलिमेंट है इस सेट में। ये जो लिखा हुआ है सेट, इसका मतलब यही है। तो ये यानी इसमें 1 एलिमेंट है, तो ये क्या होगा? एग्जाम्पल होगा एम्प्टी सेट का? नहीं, क्योंकि उसका 1 एलिमेंट है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। बात समझ में आ रही है आपको? अगला आ जाइए, देखिए ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि यक्स सच दैट यक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये भी आगे कंडीशन दिया हुआ है कि यक्स जो है 5 से क्या है? छोटा है। चलिए हम यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट लिख देते हैं। 5 से छोटा तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 हो गया। ठीक है, और भी लिख रहा है कि यक्स जो है 7 से बड़ा भी है। तो यानी 7 से जो बड़े हैं वो कौन से होंगे? 8, 9, 10 डॉट डॉट ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो यक्स ऐसा कौन सा है जो दोनों में है? कोई नहीं है। ये दोनों सेट का मतलब क्या है? जैसे हमने यहाँ पर एक सेट लिख दिया कि यक्स जो है 5 से छोटा है, ये लिख दिया, और एक्स जो है 7 से बड़ा है, यह लिख दिया। इन दोनों में कॉमन कोई है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया? 5। इसका मतलब कि ये नल सेट का एग्जाम्पल
है। आप अपने मन से लिख दीजिए, यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर 5 लिखा है आप 6 लिख दीजिए, यहाँ पर 8 लिख दीजिए, 9 कुछ भी लिख दीजिए। उसमें यही है कि कोई कॉमन नहीं मिलना चाहिए, तो वह नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो तीसरा क्या है, एस हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। समझ में आ रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा एस। ठीक है, लास्ट देखिए लिखा है कि y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब ध्यान से देखिए आप, ये क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं, इनका नाम है L और M। कैन यू इमेजिन एनी पॉइंट कॉमन इन दीज लाइंस? होगा क्या कोई पॉइंट ऐसा कि जो दोनों पर हो? L के पॉइंट तो L पर लाई करेंगे, ये देखिए ये सब पॉइंट इसके हो सकते हैं। M के पॉइंट M पर लाई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या है, एम्प्टी है। और एम्प्टी क्या है, नल सेट। तो यह भी एग्जाम्पल, ये जो फोर्स दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये भी एस हो जाएगा। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए, ठीक है, कि क्वेश्चन, इफ़ एनी क्वेश्चन आस्क इन योर एग्ज़ाम डिफाइन नल सेट और डिफाइन एम्प्टी सेट और डिफाइन वाइड सेट, आप उसका डेफिनेशन लिख करके ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये पहला भी दे सकते हैं एग्जाम्पल, तीसरा और चौथा, इनमें से कोई भी दे सकते हैं। ये 2 नहीं दे सकते क्योंकि ये इसका एग्जाम्पल है ही नहीं। बात समझ में आ रही? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब देखिए फाइनाइट का मतलब क्या है कि वह सेट जिसके हम सभी एलिमेंट को काउंट कर सकें। ठीक है, और इनफाइनाइट का मतलब कि काउंट नहीं कर सकें। अब ध्यान से देखिए, लिखा है पहला कि द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। हमें पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, ये 12 मंथ्स होते हैं। कितने काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है। अब लिखा जाए, ये नंबर ऑफ कोई सेट मान लीजिए अगर ये P है, ठीक है, तो नंबर ऑफ द सेट P इज इक्वल टू क्या है, इसमें 12 है। तो हम इसमें कितने एलिमेंट हैं इसको हम क्या कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं, कि मतलब इसमें टोटल कितने हैं, 12 एलिमेंट हैं। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट। तो पहला एग्जांपल द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, क्या है ये, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, फाइनाइट है। समझ में आ गया आपको? ये लिखने का तरीका है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट P, अगर इसको हम P मान ले तो, ठीक है, तो ये फाइनाइट हो गया। समझ में आ रहा? चलिए इसको हम इसको एडिट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सिर्फ फाइनाइट। क्या है ये, फाइनाइट। पहला हो गया फाइनाइट। आइए दूसरा देखिए, ये क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। और ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट। यानी पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है ये फाइनाइट है, इसको आप काउंटेबल भी कह सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकें। ठीक है, और ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तीसरे में आ जाइए, लिखा है 1 2 3 डॉट डॉट 99 100, यानी इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 100 एलिमेंट है। हमने इसको क्या कर लिया, काउंट कर लिया। ये क्या है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। ठीक है, अगला देखिए, लिखा है कि द सेट ऑफ
पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ये क्या है? फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, बहुत आ जाएंगे। ग्रेटर देन 100 तो बढ़ते जाइए, 101, 102, 120, 199, फिर 200, फिर 300, ऐसे ही बढ़ते जाइए तो बहुत हो जाएंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसमें यही बताना था कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, लिखा है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब देखिए, हमने ये सभी प्राइम नंबर को ऑलरेडी लिख दिया है। आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50, कितने होते हैं? ध्यान से सुनिए, 1 से अगर 50 तक पूछे तो इसमें प्राइम नंबर होते हैं 15, और 51 से अगर 100 तक पूछे तो इसमें होता है 10। तो ये टोटल कितने हो गए? 25। यानी 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे? 25। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे कितने? 25। हम इसको क्या कर पा रहे हैं? काउंट कर लिए, कितना है टोटल? 25 ही है। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फाइनाइट। ठीक है, ये कंपटीशन में इसको पूछा जाता है, जो एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं और भी। ठीक है, ये जानकारी के लिए था। अब देखिए, 1 से लेकर के 99 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? 25। ठीक है, हमने यहाँ पर 25 को लिख दिया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये सभी प्राइम नंबर हैं कि नहीं, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, ये क्या है? यहाँ पर 53 है। हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ से, यानी हम मान लेते हैं ये क्या है? 1 से लेकर के 50 तक है, और ये क्या है? 51 से लेकर के 100 तक है। ठीक है, हमने अभी लिखा था कि 1 से 50 के बीच में 15 होते हैं। ठीक है, और 51 से 100 के बीच में 10। आप काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हो रहे हैं इसमें। अब कौन कौन से एलिमेंट है वो देखिए। 2 ये खुद से ही डिवाइड होगा और 1 से हो सकता है। ठीक है, 3 ये भी वही है। 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड 47। ठीक है, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर है। तो 15 तो 1 से 50 के बीच में हो गए। अब आगे बढ़िए, ये क्या देखिए, ये है 53 59 61 67, फिर 71 73 79 83 89 एंड 97। ठीक है, तो ये सभी है क्या? प्राइम नंबर। तो लिखा है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100, टोटल कितने हैं? 25। तो क्या हो जाएगा? वो फाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एंड नाउ वी वांट टू राइट हियर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन वी सॉल्व
अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें भी आपको बताना है कि कौन इसमें है जो कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, आप देखिए लिखा है कि पहला, द सेट ऑफ लाइंस विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिए, आप इसको फिगर से समझते हैं। ये क्या है, एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी भी आपको डिफ़िकल्टी फील हो रही है कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे शो करेंगे, तो चैनल पर ही प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके एक वीडियो है जिसमें सिर्फ 4 वीडियो हैं, आप उसको देख सकते हैं और बहुत अच्छे से उसमें बताया गया है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बेसिक से स्टार्ट करके बताया गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन की बात कर रहा है, तो आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। कैसे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखिए मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, आप भी देखिए, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, देख रहे हैं, ये सब है लाइंस। इधर भी होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो कहा है, आप लगाते रहिए, देख कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर आप देख रहे हैं। आप फिगर से समझने में इसको और आसानी होती है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। तो पहला हो गया आपका इनफाइनाइट। आ जाइए दूसरे पे आ जाइए, लिखा है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, 26, A to Z तक अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 26 होते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट सेकेंड इज 26। इसमें टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 26, हमने काउंट कर लिया कि 26 क्या एक फाइनाइट नंबर है, तो ये सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट। इसमें कोई रटना नहीं है कि कौन सा सेट इनफाइनाइट हो रहा है, कौन फाइनाइट हो रहा है। आप सेट को समझिए, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है उसको अगर आप जान जाएंगे। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखा हुआ, इसमें टोटल कितने होते हैं, 26। आपको याद नहीं है तो ABCD पूरा लिखिए और उसको काउंट करिए, ठीक है। टोटल 26 ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये दूसरा हो रहा है आपका। तीसरा देखिए, द सेट ऑफ नंबर्स विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल का कोई सेट लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीपल 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, ऐसे ही लिखते रहिए। ये कभी ख़त्म होगा क्या, कभी नहीं ख़त्म होगा, आप लिखते जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, यानी द सेट ऑफ नंबर्स विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5 इज़ अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब इस अर्थ पर कितने तरह की इसमें एनिमल की बात किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो फाइनाइट नंबर हो जाएगा ना। जैसे क्या है, काऊ है, बुफेलो है, ठीक है, गोट है और सब लायन है, सभी को काउंट किया जा सकता है कि कितने एनिमल्स हैं इस पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। लास्ट देखिए कि द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये भी ज्योमेट्री से समझने में आसानी पड़ेगी आपको। इसी को तो बोलते हैं ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट होता है क्या, 0, 0। सर्कल का पूछा है कि सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। चलिए मान लीजिए, देखिए हम यहाँ पर सर्कल ड्रा कर रहे हैं, ठीक है।
एक सर्कल हम यहाँ से ड्रा कर दिए। देखिए ये कोई सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। थोड़ा सा इससे बड़ा ले लिया हमने, ये भी है, इससे भी बड़ा ले लिया, ये भी है। देखिए ओरिजिन से ही तो पास करना है, करते जाइए। समझ में आ रहा है? देखिए ओरिजिन से पास कर रहा है, इधर आ जाइए, इधर से ले लीजिए आप। देख रहे हैं, सब ओरिजिन से पास कर रहा है। अब ऊपर आ जाइए, इधर से आप ले लीजिए। देखिए नीचे आ जाइए, फिर इधर से ले लीजिए आप। ये सब का सब कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से। तो ये कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? ये डिपेंड करेगा उसका रेडियस कितना है। रेडियस छोटा करेंगे तो उसके पास रहेगा रेडियस। अब मान लीजिए हमने इतना बड़ा रेडियस ले लिया यहाँ से, तो ये हमारा सर्कल कैसे पास करेगा? ऐसे पास करेगा, लेकिन लास्ट में यहीं से जाएगा वो, ऐसे। ठीक है, और बड़ा ले लीजिए रेडियस। बात समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज इनफाइनाइट सेट। तो ये थे। देखिए अब फाइनाइट और इनफाइनाइट के काफ़ी एग्जांपल हो गए, इसमें भी एग्जांपल हो गया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी एग्जांपल था। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 था। अब मैं इसके आगे लिखता हूँ, फिर उसको बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि क्या A इक्वल टू B है कि नहीं। हमने आपको इक्वल सेट बताया था कि सभी एलिमेंट ऑफ द सेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट A इज आल्सो एलिमेंट ऑफ B, देन वी कैन से व्हाट, A इक्वल टू B। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा जनरल यहाँ एक बार देख लीजिए। जैसे कोई सेट हम मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4। इसी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी नंबरिंग चेंज कर दीजिए, आगे पीछे कर दीजिए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 4 2 1। इस सेट और इस सेट में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये जानने के लिए था, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए कोई अंतर नहीं है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है और सेम एलिमेंट है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आइए पहला बताइए A इक्वल B है या नहीं। पहले देखिए क्या है इसमें, एलिमेंट A B C एंड D है। ठीक है, B में आ जाइए, क्या लिखा है, इधर से देख लीजिए, उल्टा देख लीजिए, A B C D, यानी सभी एलिमेंट जो A के हैं वही एलिमेंट B में है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या है, ये A इज इक्वल टू B है। बात समझ में आ रही? यानी हियर वी कैन से बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ द सेट A एंड ईच एलिमेंट ऑफ द सेट B आर सेम, देन वी कैन से A इक्वल टू B। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, A इक्वल टू B हो गया। अब दूसरा देख लीजिए क्या है, 4 8 12 एंड 16 है। और B में देखिए यहाँ पर लिखा है क्या,
4, 8, 16 तो है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 18 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 12 है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 18 है। हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये सेम है? तो ये दोनों सेट जो है इक्वल नहीं होगा। सो यू कैन से हियर A not equal to B because one element lies in the set A, that is 12, not lies in the set B, and also we can say one element of the set B, that is 18, not lies in the set A. So that's why we can say A not equal to B, ठीक है। तो ये दूसरा था, इसमें ये A और B आपस में बराबर नहीं है। तीसरे में आ जाइए, यहाँ पर सेट दिया हुआ है क्या कि 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी क्या है इवन नंबर्स हैं, ठीक है। और अगला लिखा हुआ है कि x सच दैट x इज इवन इंटीजर्स एंड x जो है लेस आर इक्वल टू 10 है। अगर ये किस फॉर्म में है b वाला, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। इसी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट ए ही मिलेगा। कैसे? देखिए, इवन इंटीजर की बात कर रहा है। इवन नंबर क्या होता है 2, 4, 6, 8, और कह रहा है कि x जो है 10 से छोटा या उसके बराबर है, तो सेट क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। और यही सेट देखिए आपके पहला ए में ही लिखा हुआ है। सो हियर वी कैन से ए इक्वल टू बी। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर a इज इक्वल टू बी, यानी a और b सेम है, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? अब देखिए, ये रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब देखिए दोनों सेम ही। अब अगला आ जाइए, लास्ट इसमें दिया है जो ये लिखा हुआ है कि x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10। चलिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। मल्टीपल ऑफ 10 लिखना है आपको, तो लिखिए 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। और दूसरे को देखिए, यहाँ पर लिखा है 10, 20, ये सब ये एलिमेंट तो इसमें मिल जाएगा, लेकिन बी के जो एलिमेंट्स हैं 15, 25, 35 ए में नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज 1.2 ऑफ द चैप्टर सेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन पहले मैं लिखता हूँ, फिर उस पर बात करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें लिखा है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। जैसे पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, उसी अनुसार इसको भी देखना है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, उसका रीजन बताना है। ध्यान से देखिए, ए इक्वल टू दिया है सेट 2, 3 एंड बी में लिखा है इन सेट बिल्डर फॉर्म में है कि ये दिया हुआ है क्या स्क्वायर इक्वेशन, ठीक है। तो पहले इसका हम रूट्स निकालते हैं, समझ में आ रहा है। अब क्या है उसका रूट्स देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, 3x प्लस 2x, यहाँ से x को कॉमन मिल, एक्स स्क्वायर है देखिए,
x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा +3 और यहाँ से +2 को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस ही तो है, ठीक है। तो यहाँ से x +3 हो गया और यहाँ मिल जाएगा x +2, यानी यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगा -2 और एक मिलेगा -3। यह सेट हो गया आपका सेट B। ध्यान से देखिए, सेट B हमें क्या मिल गया, यहाँ से x की वैल्यू एक मिल गया -2 और एक मिल गया है -3। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे ही, सेट क्या है -2 है और -3 है, ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब ध्यान से देखिए, A में दिया है 2 3, B में दिया है -2 एंड -3, तो क्या ये इक्वल हैं? सेम तो हैं पर साइन चेंज है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं है, ठीक है। क्यों? A = 2 3 and roots of the equation x² + 5x + 6 = 0 is -2 and -3. So elements of the set A and elements of the set B are unequal, different है, so that's why we can say A not equal to B। इसका मतलब क्या कि A not equal to B, बराबर नहीं है, ये समझ में आया। दूसरा आ जाइए, ये इस तरह ये इसको फैक्टर निकालने के ये तरीके हैं, आपको पता ही है, ठीक है। और देखिए, ऐसे प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले हमें हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्व करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, समझ में आना चाहिए पहले। तो देखिए, पहला लिखा है x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, FOLLOW। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं हो सकता है, ये है लेटर, कोई भी लिख सकता है वो, ठीक है। और जैसे ये लिखा है ऑल मीन्स क्या होता है, भेड़िया, ठीक है, तो कोई भी लिख सकता है वो। अब देखिए, ये सेट कैसे लिखेंगे आप, सेट को लिखने में आपको पता है कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा FOLW, यानी ये जो सेट सेट A है वो क्या है FOLW, सेट बन गया, हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया। और दूसरा y इज लेटर इन द वर्ड WOLF, ये चारों डिफरेंट तो है ही, तो इसका सेट क्या बनेगा WOL एंड F। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है FOLW, इधर देखिए FOLW, यानी each element of the set A and each element of the set B are equal। ये सभी देखिए बराबर हैं एक दूसरे के। क्या है ये F यहाँ भी है, F यहाँ भी है, O यहाँ है LW। इसका मतलब we can say A is equal to B, ठीक है। तो पहला इक्वल नहीं है, दूसरा इक्वल है, समझ में आ रही बात। अब एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपने इसको देखा, आपने इसको देखा, ये तो बहुत बड़ा है, कहाँ इक्वल है, अनइक्वल मार के आप आगे बढ़ गए। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं तो, लेकिन गलत हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, कोई भी अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो आप इस तरीके से समझना होगा, आपको समझ में तब आएगा जब इसको आप रोस्टर फॉर्म में या टेबलर फॉर्म में लिख लेंगे तब, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 एंड नाउ फर्स्ट वी राइट हियर क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.2। ओके, सो फर्स्ट वी राइट क्वेश्चन हियर।
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसमें सभी सेट्स दिया हुआ है A to H तक, ABCDEFGH तक, ठीक है। और इसमें लिखा है कि सेलेक्ट इक्वल सेट, आपको बस इसमें शो करना है कौन सेट एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से इसमें देखिए क्या है ये 2 4 8 12 कहीं है क्या इसमें, देखिए 2 4 8 12 यहाँ देखिए कहीं नहीं है, यानी ए किसी में नहीं आएगा, ठीक है। अब बी को देखिए, आप किसको देखना है, इस बी को देखिए क्या है 1 2 3 4, ठीक है। और आप डी को देखिए ज़रा, क्या लिखा है 1 2 3 4, इसका मतलब कि बी और डी सेम है, आपको दिख रहा है। देखिए बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 और ये क्या है 3 1 4 2। अगर आप लिखना चाहें वैसे समझने में दिक्कत हो रही है तो बी के एलिमेंट यहाँ लिखिए 1 2 3 4 और यहाँ डी के भी एलिमेंट लिख दीजिए 3 1 4 2। अभी हमने आपको बताया कोई भी सेट है अगर उसके एलिमेंट को नंबरिंग अगर कर दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो सेट ही रहेगा और वही रहेगा। यानी एक तो हो गया बी इक्वल टू डी। अगले में आ जाइए, ध्यान से देखिए ई और जी को, किसको देखना है, इसको देखिए ई और जी को। यहाँ से हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू जी, ठीक है। अब आप ई के एलिमेंट को यहाँ लिख दीजिए, क्या है ये -1 1 और ये क्या है क्रम चेंज कर दिया है बस। यानी दो सेट इसमें मिल गए जो एक दूसरे के इक्वल है। अब ये देखिए ये 0 और ए है ये, ठीक है। एक बार मैं क्लियर कर लूँ, यस ए ही है ये, और ये 0 1 है और किसी के भी बराबर नहीं होगा। तो यानी इसके सिर्फ दो ही होंगे, बी इक्वल टू डी एंड ए इक्वल टू जी। So with the question number 6, here we complete your exercise 1.2 of the set, okay. And now in next video we discuss what is subset, concept of subset, subset होता क्या है, ठीक है। अगले वीडियो में आपको वो बताएंगे और उससे रिलेटेड जो टॉपिक इसमें होगा वो भी बताया जाएगा। कुछ डेफिनेशंस है और कुछ एग्जाम्पल है, उसको बता करके अगला एक्सरसाइज आपको किया जाएगा, ठीक है। If you have any question related to this topic and if you want to solve and just you face difficulty how you can write solution of that question, so you can comment in comment box. I will provide solution of that question, okay. So keep watching, keep learning. Now we will meet you in the next class, okay, with the topic what is subset, okay. So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.